अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शहज़ाद और हाज़िर हूँ एक और छोटे से ब्लॉग के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने ये सुना है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बल्कि सुना है क्या, हम सबको पता ही है कि वक्त जो है हमेशा बदलता रहता है। और आप किसी के साथ जैसा करते हो तो वैसे ही भरनी भी पड़ती है, ये भी हमने सुना है मुहावरा एक। तो आज मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करूँगा। और जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला, और वाकई में फिर मैंने ये चीज़ मानी कि ये जो लोग कहते हैं तो वैसे ही नहीं कहते, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, फ़ील किया होता है। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा जो है स्टोरी मैं सुनाना चाह रहा हूँ। और क्योंकि आज मेरे साथ वो हुआ तो मैंने कहा क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं उस बंदे का नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने प्रीवियसली जिस जगह पे मैं काम करता था, जिस इंस्टीट्यूट के साथ जो है मैंने जिसका मैं एम्प्लॉई था, तो वहाँ पे जो उसका ओनर था तो वो मेरे साथ पर्सनल हो गया था एट दी एंड टाइम, ठीक है। जब मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच थी, और उसका पर्सनल होने का मकसद सिर्फ इतना ही था, बिकॉज़ क्योंकि मेरी जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि उसके पास कोई जवाज़ नहीं था मुझे निकालने का। तो सिर्फ़ मैंने ये जो है मेरी तरफ से एक चीज़ उसको, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मेरी सैलरी की बढ़ने की जब बारी आई तो उसने कहा कि इस बंदे को किस तरीके से इस कंपनी से निकाला जाए, और कंपनी से निकाला जाए ताकि उसके पैसे भी बच जाएँ और कोई नया बंदा हायर हो जाए उसी कम पैसों के अंदर, जिसको वो एकोमोडेट करे और उससे फिर काम ले। तो जब मेरी ये वाली बारी आई तो एक तो उसने मेरे साथ इसमें शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास कोई मौका नहीं मिल रहा था कि इस बंदे को किस मामले में पकड़ा जाए, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो है वो टॉप क्लास 100% रिजल्ट्स होते थे उस चीज़ के। तो उसको मौका नहीं मैं दे रहा था, और ना ही उसको ऐसे ही मौका मिल सकता था। खैर यूँ चलता गया, तो उसके बाद जब उसको मौका नहीं मिल रहा था तो जब मेरी सैलरी की बारी आई तो उसने उस चीज़ से भी इनकार कर दिया। और मुझे उसी दौरान जब उसने मेरे साथ ये सारी हरकतें शुरू की तो उसी दौरान जो है एक और जगह पे एक जॉब ऑफ़र आई वहाँ से। तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मैं अपने जो ओनर था उसके साथ बिल्कुल मैं टू द पॉइंट बात करता था, और बिल्कुल क्लियर कट बात करता था, मतलब उसको कोई घुमा फिरा के इस तरह की कि मेरे अंदर कोई ऐसी आदत भी नहीं है और ना मैं ऐसा करना मुझे आता है। तो मैं जो हूँ उसको, ज़ाहिर-सी बात है, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो मैं उस दिन आया भी, मैंने अपना काम भी किया। और उस दिन क्योंकि मेरा इंटरव्यू लेट था, तकरीबन 1 बजे के टाइम के अंदर, तो मैंने जो है वहाँ से, ज़ाहिर-सी बात है, हमारी छुट्टी जो है वहाँ से जब ऑफ होती थी तो ऑफ के जो टाइमिंग्स थे वो तकरीबन 3 बजे के आस-पास थे। तो मैंने उससे, ज़ाहिर-सी बात है, रिक्वेस्ट की कि भई हमने सब काम वगैरह कर लिया है और आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी दूसरी जगह इंटरव्यू है। तो उसने मुझे उस चीज़ पे बहुत रोका, टोका, और उसने मुझे कहा कि अगर तुम इस कंपनी से बाहर गए तो तुम्हें जो है तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी अपनी और जो है कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत जो है मैं ये जॉब डायरेक्ट नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पीछे घर और बार और ये सारी चीज़ें, खर्चे वगैरह, ये सब देखने होते थे। तो उसकी मैं इतना बेबस हो गया कि मैं उस चीज़ को, उसकी टर्मिनेशन लेटर वाली जो धमकी थी उसको मैं ना सह पाया, और मैं उस दिन रह गया, और उससे उस दिन इत्तेफ़ाक से वो इंटरव्यू मुझसे निकल गया। और बड़ी हैरानगी की बात ये है कि मेरी जगह कोई और बंदा जो है वहाँ पे सिलेक्शन उसकी हो भी गई, और उसको उन्होंने हायर किया, और अगले दिन उसको बुलाया था ताकि उसके साथ सैलरीज़ वगैरह जो भी इशू है वो उसके साथ डिस्कस किया जाए। तो ख़ैर होता-होता ये हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका रिज़्क जहाँ पे लिखा होता है अल्लाह ने, वो उसको मिलता है, और ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो किसी को रिस्क दे। तो ख़ैर मैं जो हूँ अगले दिन आया उसी तरीके से अपने काम पे, और काफ़ी ख़फ़ा भी था, उदास भी था, बिकॉज़ वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मेरी सैलरी के अंदर एक काफ़ी अच्छा जंप था। तो मुझे वो स्विच करना था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मुझसे निकल गई, और उसकी जगह कोई और, जिस तरीके से मैंने बताया, उसको हायर कर लिया गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे मुझे पता चला तो वो जो बंदा था उसकी जो सैलरी जो वो उसको ऑफ़र कर रहे थे, वो ज़ाहिर-सी बात है उस सैलरी पे ऑलरेडी कहीं और भी काम कर रहा था। तो उसने कहा ये जो सैलरी है ये जो है मुझे, मतलब वारा नहीं दे रही,
ठीक है। मतलब ये सैलरी जो है मतलब उसके एतबार से जो है वो सैलरी ठीक नहीं थी, वो ज़्यादा डिमांड कर रहा था। और जो ज़ाहिर सी बात है, जो वो वाली कंपनी थी या ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उसको उस तरीके से पैसे जो है वो नहीं देना चाह रही थी, वो उसी पैसों में जो है उसको एडजस्ट करना चाह रही थी। तो इत्तेफाक से वो जो बंदा था उसने अपनी जॉब छोड़ दी। और देखें, रिस्क जिसका अल्लाह ने लिखा होता है उसी के लिए होता है, तो उसके ऊपर मेरा नाम था अल्लाह की तरफ से। तो वो जो नेक्स्ट डे था, जो इंटरव्यू सब कुछ निकल गया था चांस, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे दोबारा कॉल आई और मैं अपनी ही जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, काम पे था, ऑन ड्यूटी था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने अभी फटाफट 1 से 2 घंटे के अंदर पहुंचना है, आपका इंटरव्यू है। तो भाई मैं झटपट से मैंने ना अपने ओनर को बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफ़ा गलती कर चुका था और उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं उसको बग़ैर बताए वहाँ से निकल गया और मैंने जो है इन ड्राइव कराई और मैं निकला और मैं वहाँ पहुँचा। और जैसे ही पहुँचा मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी सिलेक्शन हो गई। कहते हैं ना, मेरी सिलेक्शन हो गई जी, हो गई। और हो गई और काफ़ी अच्छा पैकेज मिला और काफ़ी बड़ा पैकेज मिला। जो पिछली कंपनी में काम कर रहा था तो उसके मुकाबले में बहुत बड़ा जंप था। तो अब ये हुआ कि ज़ाहिर सी बात है, मैं वापस आया और मैंने अपना जो रेज़िग्नेशन लेटर है वो उसको दिया अगले दिन। लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया और उसने काफ़ी बदतमीज़ी की और वो रेज़िग्नेशन उसने तकरीबन जो है फाड़ के मेरे मुंह पे फेंका। तो मैंने जो प्रीवियस कंपनी थी वहाँ से मैंने अभी तक कोई रेज़िग्नेशन मैंने ऑफ़िशियली वहाँ पे मतलब समझे सबमिट ही नहीं किया, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैंने सबमिट भी नहीं किया। और ज़ाहिर सी बात है, मेरी एक और अच्छी जगह जॉब हो गई थी, तो मुझे वहाँ पे भी जॉइनिंग देनी थी, तो मैं उसके लिए रोक नहीं सकता था, तो मैंने वहाँ पे जॉइनिंग दे दी। तो अब देखिए उसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करता था और मेरी वाइफ़ भी वहाँ पे काम करती थी, तो उसने मेरे से बदला लेने के लिए मेरी वाइफ़ को भी जॉब से निकाल दिया और इस तरीके से उसको जॉबलेस कर दिया। तो अब इतने 1 साल के बाद मैं किसी और कंपनी में था और अब उसका कोई ऐसा काम, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का भी और ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका एक काम मेरे पास आया आज। और आज मेरे हाथ में इतनी पावर थी कि मैं उसको बिल्कुल गिरा देता, उसकी बदनामी कर देता और उसको बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि फेलियर पॉइंट पे मैं उसको ला सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा जो है, ना ही मेरी फ़ितरत में ऐसा है और ना ही आपको भी जो सुन रहे हैं उसको भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ये ना कि दूसरों की टांगें खींचनी चाहिए और दूसरों के लिए बुरा सोचना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही हुआ कि मेरे पास आया और मैंने उसके वो जो इतना भी काम था वो बिल्कुल कंप्लीटली उसको करके दिया। और वहाँ पे बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी, वहाँ के जो भी बंदे थे वहाँ से सैटिस्फैक्शन के साथ वापस गए और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और उन्होंने कहा कि आप जैसा इंसान हमें जो है मतलब बहुत अरसे बाद मिला। इस तरीके से आपके साथ जो इंटरेक्शन थी हमारी और आपने हमारी लाज रखी, तो वो काम मैंने उनका कर दिया। हालांकि मैं चाहता तो उनका वहाँ पे मैं गिरा भी सकता, अगर वो वीडियो देख रहे तो वो समझ भी रहे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा मैं यही मैसेज दूंगा कि भले ही आपके साथ जितना बुरा हुआ हो, आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो। और कहीं ना कहीं आप दूसरों के साथ अगर बुरा करोगे तो कोई एक ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। तो कभी आपके हाथ में पावर होगी तो कभी दूसरे बंदे के हाथ में पावर भी आ सकती है और वो उसका इस्तेमाल फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। तो आज मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, लेकिन मैंने अच्छाई का रास्ता अपनाया और उनका वो काम कर दिया। तो बस यही एक स्टोरी थी, शॉर्ट सी स्टोरी थी, लेकिन ये बताना था कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। तो इसलिए अगर आप पावर के नशे में हैं तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करें। डैट्स ऑल। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक कुछ सीखने को मिला होगा। ज्ञानी बाबा यहाँ पे बैठा है, शहजाद बाबा आपको शेयर कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, तो इन चीज़ों को समझे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।